नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे एक बार फिर से पूरे दिल से। बार बार मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस साल विक्रम संवत 2079 के जो राजा हैं वो शनि देव होंगे, और शनि देव अगर राजा होंगे तो निश्चय ही एक चीज़ तो फॉर श्योर होने वाली है कि सभी को आलस बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि जब भी शनि देव की दशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा आती है या शनि गोचर में आते हैं तो आलस होना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि शनि की जो चाल है वो भी धीमी गति से चलने वाली चाल है। तो अब आलस को हम कैसे दूर भगाएं? अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में एक मेन ग्रह जो है वो मैंने आपको बताया कि शनि है। शनि राजा होंगे तो आलस रहेगा। दूसरा, इस साल मैंने आपको बोला कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। तो जब रिकॉर्ड टूटेंगे और गर्मी पड़ेगी तो थोड़ी सी गर्मी के बाद जब आप अंदर आते हैं तो वैसे ही ठंडे ठंडे में आलस आने लगता है। दोपहर के खाने के बाद नींद लगने लगती है। हमारे घर में तो एक मजाक का कारण ये भी है कि मेरा बेटा जब सोने लगता है तो मैं उसे मगरमच्छ बुलाती हूँ। तो इसी तरीके से जब भी हम कोई भी खाना खा लेते हैं तो हमको एक झपकी सी आने लगती है। तो क्या करें? तो सबसे पहले आपको इस पूरे साल में रुद्राभिषेक सबको करना है, क्योंकि शनि के आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर। और अगर हम शिव भगवान की आराधना करेंगे, भोले बाबा को पहले शीश नवाएंगे तो शनि देव का जो असर है वो हमारे ऊपर कम होगा। दूसरी बात, शनि है कर्मों के देव। तो एक तरफ जहाँ वो आपको आलस देंगे वहीं दूसरी तरफ वो आपके कर्म भी दिखेंगे। तो हमको इसे बैलेंस करना है। देखिए, ज्योतिष तो है ही, लेकिन इसके साथ हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उसके कारण भी आजकल बहुत ज़्यादा आलस हम सभी में कॉमनली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि किसी एक आधे इंसान को। अगर आप ये बात बोलेंगे खाने के बाद झपकी आना, नींद आना, आलस आना, तो ये मैक्सिमम 80-85% लोगों को आता ही आता है। क्यों? क्योंकि उन्हारी जो लाइफस्टाइल है वो ऐसी ही है। भले ही हम कितना भी वर्कआउट कर लें, जिम कर लें, लेकिन खाने पीने में कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साल कि अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। ग्रीन वेजिटेबल्स को अपने फूड में इंक्लूड कीजिए। उसके साथ ही कलरफुल फ्रूट्स को अपने डाइट में इवनिंग स्नैक्स में आप इंक्लूड कीजिए। देखिए, फलों को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं खाया जाता, क्योंकि वो पचने में थोड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप उसे सूर्य अस्त से पहले अगर खाते हैं तो वो बेस्ट मंचिंग होते हैं। हमेशा एजेंडा रहता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी और नेचुरोपैथी को संग संग में सम्मिलित करके आप लोगों को समझाऊं। तो देखिए, जब पहले के ज़माने की हम बात करें तो अक्सर लोग खाना उतना ही खाते थे जितना उनको उनकी बॉडी के लिए ज़रूरत लगता था। लेकिन आज हम इस तरीके के खान पान में ढल चुके हैं जहां हम ज़रूरत के लिए नहीं, स्वाद के लिए खाना ज़्यादा खाते हैं। आजकल इतने जो हम बोलते हैं फास्ट फूड हो गए, पिज़्ज़ा, बर्गर। आपको पता है एक पिज़्ज़ा के अंदर 2000 से 2500 कैलोरी होती है, स्मॉल से मीडियम पिज़्ज़ा के अंदर, जिसमें 4 या 5 स्लाइसेस आती है, और हम 1 या 2 जने मिलके आराम से एक पिज़्ज़ा ख़त्म कर लेते हैं। यानी कि 2200 से 2500 कैलोरी आपने एक बार में, एक ही दिन में खा ली, और आपके शरीर को मात्र 1300 से 1600 कैलोरी की ही ज़रूरत होती है अगर आपका एपेटाइट बहुत अच्छा है तो, बीएमआई बहुत अच्छा है तो। लेकिन अगर वो उतना अच्छा नहीं है तो इससे भी कम कैलोरीज़ की ही आपको ज़रूरत है। तो हम क्या करें? हम ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं जिसमें कैलोरी भी कम है और विटामिन मिनरल्स फुल कम्प्लीटली ज़्यादा है। हम फ्रूट्स खाएं जिसमें अगेन कैलोरी कम है और वो तरह तरह से हर विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी को हमारी बॉडी में कंप्लीट करती है। इसके अलावा हम हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हैं जिसमें हम पनीर को इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसके साथ में सत्तू का भी सेवन कर सकते हैं। सत्तू चना यानी कि बृहस्पति को मजबूत करता है और वहीं पे आपको इस गर्मी में ठंडक भी देता है। और
ये फिलिंग भी होता है लेकिन उतना हैवी आपको फील नहीं करने देता, तो आपको आलस से भी बचाता है। एक चीज का ध्यान रखिए कि भोजन हमेशा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करें, जितना आपको लगता है कि आपकी बॉडी को नीड है उतना ही भोजन करें। तो अगर आप अच्छे से अपनी डाइट का इंटेक का ध्यान रखेंगे तो आपको आलस नहीं होगा। जब भी हम बाहर जाते हैं ना, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की जगह पे जाते हैं, तरह तरह की चीज़ों को छूते हैं, तो दिखने वाली सिर्फ धूल या मिट्टी या पसीना ही नहीं होता, इसके साथ वाइब्स भी होती हैं जो हमारी ओरा में इंक्लूड हो जाती हैं। तो सोने से पहले हमेशा नहा कर सोइए। नहा कर सोएंगे तो इस साल आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं तो हमारा शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, इसके साथ शनि भी मजबूत होता है। तो अपनी साफ सफाई का, पर्सनल हाइजीन का विशेष ख्याल रखिए, जिससे आपके ग्रह भी मजबूत हो और साइंटिफिकली भी आप हेल्दी रहें। प्रॉपर नींद अगर नहीं आ रही है तो आप रात को सोते समय पे दूध जो होता है, दूध के अंदर गुलकंद डालकर उसे एक शेक फॉर्म में बनाकर आप पी सकते हैं। यदि आप वीगन हैं, दूध नहीं लेते हैं, तो उस केस में आप कुछ बादाम भिगोकर बादाम का दूध बनाकर भी उसमें गुलकंद डालकर सो सकते हैं। तो आपको अगेन गर्मी में इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है कि आपको ठंडक होने वाली है, कई तरीके की बीमारियों से आपको निजात मिलने वाली है। अगर पीसीओसी की आपको प्रॉब्लम है, आपको मुहासे हो जाते हैं, पिंपल आ जाते हैं, उनसे आपको निजात मिलेगी। कॉन्स्टिपेशन रहता है वो दूर होगा, घुटनों में दर्द रहता है वो ठीक रहेगा। इसके अलावा आपको लू नहीं लगेगी, गर्मी से आप बचे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। इसमें गुलकंद में जो आयुर्वेदिक फॉर्मूला है ये, और इसमें चीनी होने से बिल्कुल घबराए नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, बल्कि जब ये गुलाब के पत्ते और चीनी मिलता है तो ये दवाई बन जाता है। तो ये आपके शरीर में औषधीय गुण क्रिएट करेगा, औषधीय गुण देगा, आपको रोगों से भी बचाएगा, आपको ठंडक भी देगा, और इसके साथ में आपका शुक्र ग्रह बहुत ही बली होगा। और ये साल 2022 शुक्र का साल है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं आप अपनी जीवन शैली में यूज़ कर सकते। बस इन छोटी छोटी चीज़ों का रखिए ध्यान, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो इस दुनिया में सबसे, हर जीव जंतु प्राणी से प्यार कर सकते हैं। तो सबसे पहले खुद ही का ध्यान हमें रखना चाहिए, तभी हम किसी और का ध्यान रख पाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपकी डॉक्टर रोशनी टाक। जल्द मिलूँगी एक और नए इनोवेटिव वीडियो में। नमस्ते। कमेंट में नीचे हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।